अब हम लोग थोड़ा सा सर्किट डायग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये बल्ब ड्रॉ कर करके थक चुका हूँ। ऐसा बल्ब होता भी नहीं है रियल लाइफ में। मैं ऐसी बैटरी को भी, मतलब ऐसी वाली बैटरी को भी ड्रॉ करके थक चुका हूँ, ऐसा वोल्ट मीटर भी ड्रॉ करके थक चुका हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सर्किट डायग्राम्स अगर हमें बताने को कोई कहे तो हम कैसे बनाए। तो अगर इफ़ यू आर वॉचिंग द छोटा वाला लेक्चर, तो भाई ये एक बड़े लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, तो आई हाईली रिकमेंड वाचिंग द बड़ा वाला लेक्चर। अगर आप ऑलरेडी बड़ा वाला लेक्चर देख रहे हो जहाँ पे अभी तक 13-14 मिनट हो चुके हैं, चिल रिलैक्स, एंड तक देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्किट डायग्राम, सर्किट सर्किट डायग्राम सर्किट डायग्राम कंप्राइजेस ऑफ सेल्स, प्लग कीज, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो कई सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। अब सर्किट डायग्राम क्या है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। सर्किट डायग्राम एक इस तरीके का डायग्राम होता है जहाँ पे हम लोग स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, ताकि हमें कन्वीनियंटली वो चीज़ें ड्रॉ कर सके और कोई भी बंदा समझ सके। कोई अलग टाइप का बल्ब ड्रॉ करेगा तो कोई अलग टाइप का बल्ब ड्रॉ करेगा, तो कोई अलग ही टाइप का बैटरी ड्रॉ करेगा, और इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एंड जान भी जा सकती है। तो इस वजह से हम लोग थोड़े से अच्छे वाले सर्किट डायग्राम्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। तो इसलिए हम लोग सिम्बॉल्स यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें कन्वीनियंस मिल सके ये ड्रॉ करते टाइम। वैसे अगर आप लोग सरप्राइज्ड हो कि मेरा चश्मा कहाँ पे है, तो देखो मैं कल आँखों के डॉक्टर के पास गया था। सो उन्होंने मेरा चश्मा रख लिया है। सो या इस वजह से ऐसे पड़ा रहे। वैसे कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं आ रही, एंड आई थिंक आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं स्केमेटिक डायग्राम्स के ऊपर। इसलिए हमें कुछ कॉमन सिम्बॉल्स है जो हमें ड्रॉ करने हैं। सो आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा सिम्बॉल्स को देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल, तो हम लोग सेल का डायग्राम कैसा होगा वो ड्रॉ कर लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से सेल रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ पे थोड़े से जूम करके भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी जाए। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ऐसे होता है सेल। बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक सेल पता है, और सारे भी सेल्स ड्रॉ करोगे तो आप 1 2 3 ऐसे ड्रॉ करोगे सेल्स। तो सेल्स का डायग्राम बिल्कुल ऐसे होता है। प्लग की या फिर स्विच, मतलब आप लोगों के घर का बटन, तो ये आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे जब भी आप लोगों को ओपन सर्किट ड्रॉ करना है। एंड अगर आप लोगों को ऐसे दिखाना है कि सर्किट ऑन है, तो आप लोग ऐसे इसके अंदर डॉट लगाओगे। अब वायर दो, मतलब एक वायर ऐसे जा रही है, आप लोगों ने सोच लो कि यहाँ से ऐसे एक और वायर बीच में लगा दी, तो आप लोग यहाँ पे वायर जॉइंट का सिंबल लगाओगे कुछ इस तरीके का। आई होप दिस इज़ क्लियर। इस पे कुछ समझने वाली इतनी भी ज़्यादा बात नहीं है, ओके। अब वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, अब कई बार क्या होगा, ऐसे वायर्स जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, लेकिन बीच में कहीं पर भी कनेक्ट नहीं होगी। तो इसके लिए आप लोग क्या ड्रॉ करोगे, आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका, एम ड्रॉ करना है आप लोगों को, एम, या फिर ऐसे बल्ब भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप लोग एम ड्रॉ करोगे। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े से हार्ड वाले। हार्ड तो कह नहीं सकते बिकॉज आप लोगों को अभी तक इसका यूज़ नहीं पता। तो देखो, एक होता है रजिस्टर, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट के अंदर। तो आप लोग इसको ऐसे ड्रॉ करोगे स्पीड ब्रेकर की तरह, ऐसे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लो। अब कई बार क्या होता है कि हमें अलग अलग टाइप की रेजिस्टेंस चाहिए होती है, बिल्कुल जैसे हमें कई जगहों पे रेड लाइट की ज़रूरत होती है, तो कहीं पे ग्रीन, कहीं पर येलो, कहीं पर, अगर आप लोग गाड़ी की ही आपकी बात करो तो आपकी जो गाड़ी होती है तो उसके अंदर जो इंडिकेटर्स होते हैं, तो इंडिकेटर्स के लिए अलग कलर, हेडलैम्प्स के लिए अलग कलर। तो इतने सारे अलग अलग अगर आप लोगों को करंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप लोग क्या करोगे, वैसे ही, मतलब अलग अलग बल्ब्स लगाओगे। तो वैसे ही अगर आप लोगों को अलग अलग रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आप लोग अलग अलग रेजिस्टर्स लगाओगे। अलग अलग रेजिस्टर्स लगाओगे जब अलग अलग रेजिस्टर्स लगाओगे, तब आप लोगों को ये सिंबल यूज़ करना है, ये या फिर ये, मतलब क्या, रेजिस्टेंस एंड ऐसे इसके बीच में एरो बनाना है, बिल्कुल जैसे लड़के हार्ट के बीच में से ऐसे एरो बनाते हैं क्रिंज लड़के, वैसे ही ये बनाना है। या फिर आप लोगों को ऐसे करके ऊपर से एरो लाना है।
अब ये ऊपर से एरो आएगा या फिर ऐसे क्रॉस करके जाएगा, वो आपके ऊपर डिसीजन डिपेंड करता है। अब हम लोगों ने जो पढ़ी है चीज़ें उनके बारे में बात कर लेते हैं। एम मीटर, जिसका सिंबल बिल्कुल ऐसा ऐसा है, एंड वोल्ट मीटर, उसका भी सिंबल बिल्कुल ऐसा है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये लिखना आप लोगों को मतलब आपके ध्यान में होना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जैसे मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस वगैरह आप लोगों को पता नहीं है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। सो आई हाईली 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 इनवाइट यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रहा बिकॉज मेरा थोड़ा सा गला थोड़ा सा ख़राब है। अदर दैन दैट इंथुजियाज़म बिल्कुल मतलब चरम सीमा पे आ चुका है। मैं जिम पे भी जा रहा हूँ, मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सुबह एक कर रहे हैं, शाम को एक कर रहे हैं। ये लेक्चर दोपहर मेरी शूट हो रहा है, तो ये शाम तक चैनल के ऊपर आ जाएगा। आई होप यू गाइज आर हैविंग ग्रेट डे। भाई एग्ज़ाम्स है, ठीक से पढ़ लो, एंड आप लोग डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरे डाउट सेक्शन पे आ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।